हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का नोट्स से पढ़ाने वाली हूँ। और ये हम लोग का सीटेट में और इसके अलावा केवीएस में बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये नोट्स जो है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी का बेसिक है। और ये हम लोग का केवीएस सीटेट जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं जिसमें ईवीएस का आता है पोर्शन, वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कूल जाना सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। बांस और रस्सी के पुल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये असम में किया जाता है। और ट्रॉली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे हम लोग ट्रॉली से मतलब जो जाते हैं स्कूल, वो हम लोग ट्रॉली का प्रयोग करते हैं लद्दाख में। फिर उसके बाद सीमेंट पुल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? ज़्यादातर हम लोग समतल क्षेत्र पे पानी के ऊपर पुल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। वल्लम क्या होती है दोस्तों? वल्लम एक लकड़ी की छोटी नाव होती है जो केरल में यूज़ होती है। ऊँट गाड़ी हम लोग ऐसे भी सामान्यतः जानते ही है कि हम लोग का ऊँट गाड़ी जो है वो राजस्थान के इलाके में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे ऊँट राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों, तो ऊँट गाड़ी तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि राजस्थान में उपयोग होता है ऊँट का। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में या गांव में बैलगाड़ी, ऐसे गांव में पहले बहुत साल पहले गांव में भी बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। तो आगे बढ़ते हैं। रास्ते पथरीले और असमान है पहाड़ों में, यानी उत्तराखंड। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे पक्षियों की जो आंखें होती है उनके सर के दोनों साइड होती है और वो एक समय में दो ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने कहा था आपको कि ये एक ही समय पे दो ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर सकती है। कौन? पक्षी। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जब ये बिल्कुल सामने देखती है, जब एक चीज़ पे फोकस करती है तो इनके दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन ही घुमाकर आसपास देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जब जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वह चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती है और उसके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद यानी कान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पक्षी रहते हैं उसके सिर पर छोटे छोटे छेद होते हैं, वो कान होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। आइए अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। जैसे कि चीता, शेर, ये सब के जो बाल रहते हैं उसके जो डिज़ाइन बनता है दोस्तों, वो बाल की वजह से बनता है। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता।
कान वाले जानवर जो होते हैं शरीर पर बाल होते हैं और जिनके कान होते हैं वो जन्म देते हैं बच्चों को। शरीर के बाहर बिना कान वाले जिनके कान छोटे छिद्र जैसे होते हैं, मतलब शरीर के बाहर बिना कान वाले जानवर लोग जो हैं, जैसे कुत्ता का हम लोग का कान दिखता है दोस्तों, और खरगोश है उसका कान दिखता है। तो ये लोग जन्म देते हैं बच्चों को, और जो जिनके कान नहीं दिखते हैं वो अंडे देते हैं, जैसे सांप हो गया और भी बहुत कुछ, जैसे मुर्गी हो गया, यही सब। सबसे बड़ी मादा हाथी की मुखिया झुंड की मुखिया होती है। सबसे बड़ी जो मादा हाथी होती है वो झुंड की मुखिया बन जाती है। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते, वे 14 से 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं दोस्तों। एक वयस्क हाथी जो रहता है वो एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। समझ रहे दोस्तों, 100 किलो पत्ते और टहनियाँ। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछने वाला सवाल है दोस्तों कि हाथी कितने घंटे सोते हैं। तो 2 से 4 घंटे सोते हैं। कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है। उनके कान, मतलब बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। उनके जो कान होते हैं जो हिलते रहते हैं वो पंखे की तरह उनको मतलब ठंडक देते हैं, हवा देते हैं। वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं। हाथी लोग जो है उनका कान जो रहता है वो ऐसे ऐसे फड़फड़ाता है। वो क्या करते हैं, वो पंखा रहता है उनका, मतलब गर्मी नहीं लगने के लिए। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ जाते हैं खिजाड़ी गांव, राजस्थान में जोधपुर के पास है। खिजाड़ी गांव कहाँ है, तो वो हम लोग का राजस्थान में जोधपुर के पास है। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। खिजाड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। मतलब खिजाड़ी गांव में जो लोग रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो बिश्नोई कहलाते हैं। खिजाड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है। मतलब खिजाड़ी का जो पेड़ है दोस्तों वो बिना पानी का भी बड़ा हो सकता है, या फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता। मतलब वो जो उसका लकड़ी रहता है उसमें कीड़ा नहीं लगता खिजाड़ी पेड़ का। अब हम लोग आते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचाचा गांव है। बिहार के मुजफ्फर ज़िले में है, जो मुजफ्फरपुर ज़िले में कौन सा गांव है, तो बोचाचा गांव है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, और छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक होती है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों, श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई भूमिका नहीं होती है। ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा सीटेट में पूछने वाला क्वेश्चन है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं सीटेट का एग्ज़ाम अभी चल ही रहा है, तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है। गुजरात का खाना क्या रहता है दोस्तों, खाना का नाम सुन के तो सबके मुंह में पानी आ जाता है। चलिए पढ़ते हैं। गुजरात का जो खाना रहता है वो ढोकला है, चटनी है, नींबू चावल है मिठाई के साथ। वाह वाह, मज़ा आ गया। मडगांव कहाँ है दोस्तों, मडगांव गोवा में है। गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मलाबार तट पर एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से जाना जाता है। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है।
कहाँ-कहाँ पार करती है दोस्तों? तो ट्रेन पार करती है महाराष्ट्र को, गोवा को और फिर कर्नाटक को। फिर भारतीय राज्य केरल पहुँचती है, ठीक है दोस्तों? अब हम लोग यहाँ देखेंगे भाषा और जहाँ बोली जाती है वो, ठीक है? तो मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है दोस्तों? तो ये केरल में बोली जाती है। कोंकणी भाषा जो है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मराठी भाषा जो है वो महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली यहाँ बोली जाती है मराठा भाषा। और गुजराती गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। एमएच महाराष्ट्र में। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? लाइक करें प्लीज़, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।